Hello everyone, welcome back again to my channel. Today we will start chapter 6 Lines and Angle, class 9th NCERT book. In this chapter we will study the properties of angle formed when two lines intersect each other, properties of line कि क्या हमारी एंगल्स की प्रॉपर्टी हैं, क्या हमारी लाइंस की प्रॉपर्टी हैं, एंगल्स की प्रॉपर्टी हैं, ये सब हमें और हमारा डेली लाइफ में क्या यूज़ है ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. सपोज एन आर्किटेक्ट हाउ टू ड्रॉ अ प्लान फॉर ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. शी हैज़ टू ड्रॉ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन एट अ डिफरेंट एंगल. तो विदाउट द नॉलेज of properties of these lines and angle he cannot draw the layout of the building. मीन्स ये है, अगर सपोज एक आर्किटेक्ट को हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, अगर उसे लाइन और एंगल्स की नॉलेज ही नहीं हो तो क्या वो ड्रॉ लेआउट बिल्डिंग का प्रिपेयर कर सकता है, बना सकता है? नहीं बना सकता. तो इसलिए हमें लाइन्स एंड एंगल्स का यूज़ हमारा डेली लाइफ में होता है. तो ये अगर हमें ध्यान से हम पढ़ें कि लाइन्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होती हैं, तो हम अच्छे से आगे अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अब आप लाइन्स के लिए देखिएगा. वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय ड्राइंग द रे डायग्राम. रे डायग्राम बनाते हैं हम. आप एग्जांपल ले लीजिएगा. टू स्टडी द रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम. आपने इस तरह से लाइन में पढ़ा होगा कि वो रेज डायग्राम के थ्रू बनाते हैं. तो इस तरह का हमारा डेली लाइफ में और भी है. डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, कितना डिस्टेंस है, कितना एंगल है. तो एंगल्स और लाइंस की हमें नॉलेज होना ज़रूरी है. तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज़ द लाइन. तो यहाँ पर देखिए मैं शॉर्ट नोट्स के मेथड में आपको बता रही हूँ. लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट विथ टू एंड्स पॉइंट्स. कितने एंड पॉइंट होते हैं इसमें? टू एंड पॉइंट होते हैं, ए एंड बी. मतलब हम इसके आगे नहीं बढ़ा सकते और यहाँ पर भी आगे स्टैंड नहीं कर सकते. इस कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. इसको डिनोट करते हैं हम ए बी और ऊपर ऐसे लाइन का मार्क लगा देते हैं. क्लियर हुआ? टू एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट में. रे डिनोटेड बाय, सबसे पहले मैं बता देती हूँ रे को डिनोट किससे करते हैं. ये एरो जो बनाते हैं हम इससे डिनोट करते हैं. तो इसमें होता क्या है आप देखिएगा, एक हमारा क्या हो जाता है, एंड पॉइंट हो जाता है और एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है. तो इसी से हमने डेफिनेशन बनाई है. अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे. हमारा एक एंड पॉइंट होता है तो इज कॉल्ड अ रे. एंड लाइन, द लाइन इज डिनोटेड बाय, हम लाइन को जो डिनोट कर रहे हैं वो डबल एरो इस तरह से लगाते हैं और फिर ये हम ऊपर बना देते हैं, कोई अलग से नहीं लिखते. और ए बी, सिंपल ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऊपर आप ये इस तरह का साइन यूज़ करें. तो आ लाइन एक्सटेंड फॉर एवर इन द बोथ डायरेक्शन. आप बोथ डायरेक्शन में से एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आ लाइन. तो आप लाइन सेगमेंट में, लाइन में और रे में डिफरेंस समझ में आया? चलिए अब मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों में डिफरेंस भी बताती हूँ. डिफरेंस का आप ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है आपको. लाइन, तो लाइन की क्या होती है? इनडेफिनेट लेंथ होती है, ये हमारी डेफिनेट नहीं होती है. लाइन सेगमेंट की क्या होगी? हमारी डेफिनेट लेंथ होगी. और सेम रे की भी हमारी क्या होती है? डेफिनेट लेंथ होती है. मीन्स लाइन सेगमेंट और रे की हमारी डेफिनेट होती है और लाइन हमारी इनडेफिनेट होती है. ये नो थिक, कोई थिक नहीं होती, सिंपल लाइन होती है. सेम इसका भी यही है, नो थिकनेस, ये भी नो थिकनेस होती है. लाइन में हमारे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, नो एंड पॉइंट, कोई भी हमारा एंड पॉइंट नहीं है. मैंने अभी बताया कि आपको यहाँ पर भी स्टैंड कर सकते हैं आप, और इधर से भी बहुत साइड से आप स्टैंड कर सकते हैं. सेगमेंट में क्या होगा? हमारे टू एंड पॉइंट है. देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल एंड हो गया है, यहाँ पर डॉट लगाया, यहाँ डॉट लगाया हमने. तो ये लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं? टू एंड पॉइंट होते हैं. और रे में बताइएगा वन एंड पॉइंट होता है हमारा. ये देखिएगा यहाँ पर वन एंड पॉइंट है. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर लाइन बनाकर, रे को करते हैं ए बी के ऊपर एरो बनाकर और ए बी को दोनों तरफ एरो बनाकर. ये क्या है? डिफरेंस है इसके. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिनियर पॉइंट्स. कॉलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं? इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन. एक ही लाइन के ऊपर 3 या 4 या 5 पॉइंट जितना भी है, सपोज़ कीजिएगा मैंने एक लाइन बनाई है और इसी के ऊपर ए है, बी है, सी है, डी,
ई एफ जी, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स होंगे तो 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन बन जाती है हमारी, ठीक। नहीं, हमें क्या चाहिए, 3 और मोर देन पॉइंट होने चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाते हैं, कॉलिनियर कहलाते हैं। अगर ये एक ही लाइन में नहीं होते, सपोज़ कीजिएगा जैसे सी बाहर चला गया, ये एक ही लाइन में नहीं है, मैं ऐसे जैसे यहाँ पर है एक्स वाई जेड, इधर है ए बी सी, तो ए बी सी एक्स वाई जेड एक ही लाइन में नहीं है, तो ये हमारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। आए समझ में, एक ही लाइन में होते हैं तो कॉलिनियर पॉइंट, और अगर एक ही लाइन में नहीं होते हैं तो दैट्स कॉल्ड इज नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब आप देखिएगा एक चीज़ और बताती हूँ मैं, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन होती क्या है, 3 और मोर लाइन्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी द कॉन्करेंट लाइन। 3 से ज़्यादा लाइन होती हैं और ये हमारी क्या है, एक ही प्लेन में है, देन पास थ्रू द सेम पॉइंट। बस इनकी कंडीशन क्या होगी, हमारी एक ही पॉइंट से पास होती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, कॉन्करेंट लाइन कहलाती है। और जो ये हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा कॉन्करेंस पॉइंट होगा। आप डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ मैंने 3-4 लाइन बनाई है, ये सब लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो ये क्या लाइन कहलाती है, कॉन्करेंट लाइन कहलाती है। चलिए अब आप यहाँ पर कंडीशन देखिएगा, मैंने यहाँ पर 3 लाइन और बनाई है। यहाँ देखिए 1 2 3 लाइन है एल एम एन, तो 3 लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल से, ये भी कंडीशन होती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, 2 लाइन्स आर पैरेलल, और थर्ड लाइन क्या है हमारी, इंटरसेक्ट करती है। सेम इसी तरह से हमारी 3 लाइन्स मैंने बनाई है, लेकिन नो लाइन्स आर नॉट पैरेलल, कोई भी तीनों लाइन पैरेलल नहीं है और ये इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, आपस में एक दूसरे को पी क्यू आर पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह से आपके लाइन्स की कंडीशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। कल हम एंगल्स पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर दिस टॉपिक। थैंक यू।